सेगमेंट, जी हाँ, इस सेगमेंट में हम यकीनन लाहौर रंग का ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, उनको हम एडमायर करते हैं, जो ना सिर्फ हमारा बल्कि हमारे मुल्क, हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं दुनिया भर में। तो उनको एडमायर करना, उनको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्लेटफॉर्म पर आज अगेन हमने मदू किया है, इंतहाई खूबसूरत शख्सियत हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, खूबसूरत पर्सनैलिटी, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया है। ये गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है जी यूरोपीय जो चैम्पियनशिप हुई है, डिसेबल चैम्पियनशिप थी ये, और वहाँ पर जा कर के इन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये गोल्ड मेडल लेकर आए हैं शहजाद बट साहब, आज मॉर्निंग शो के सेट पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे साथ आज हमारे जो दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, स्नूकर प्लेयर एंड चेयरमैन पाकिस्तान स्नूकर स्टेडियम जनाब मोहम्मद इमरान नौशाही साहब, आप दोनों का, मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप आए, आपने वक्त निकाला है। तो हम नौशाही साहब क्यों ना आगाज़ करें शहजाद बट साहब से, क्योंकि ये खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। गोल्ड मेडल सॉरी गोल्ड मेडल सामने पड़ा हुआ है, एहसास की बात है, मैं देख रही थी जब आप एंटर हुए जिस तरह से, और जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये कॉन्फिडेंस, इसको मैं मानती हूँ और आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये बताइए कि आप जैसे लोग हमारे मुआशरे में, वो खेल की तरफ आना तो बहुत दूर की बात है, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी नौशाही साहब वो नहीं भरपूर तरीके से गुजार सकते, बल्कि उसको एक बहाना बना लेते हैं, एक पता नहीं मतलब क्या कि मजबूरी का एक ज़रिया बना लेते हैं। लेकिन आपने तो मैं कहती हूँ कमाल कर दिया है बट साहब। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मैं समझता हूँ मेरी मेहनत का सिला मुझे मिला, एक गोल्ड पाकिस्तान के लिए जो मैंने गोल्ड लेके आया। तो आपकी बात ठीक है कि हमारे मुआशरे में डिसेबल पर्सन को बहुत इनकरेज किया जाता है, डिस्करेज किया जाता है। ये ऐसा क्यों होता है? ये शायद दहाइयों की बात है कि जब ये चीज़ें हमारे जो बेसिक एथिक्स हैं, शायद उन पे काम होने के लिए काम होना चाहिए, हमें शायद पता नहीं है। लेकिन जो तरक्की याफ्ता मुआशरे हैं, जो महज़ब मुआशरे हैं, जिनको हम कहते हैं वेस्टर्न मुआशरे, उधर डिसेबल की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। वो अपने डिसेबल पर्सन को स्पेशल पर्सन कहते हैं, या एबिलिटी, उनकी स्पोर्ट्स का नाम भी एबिलिटी स्पोर्ट्स के हिसाब से रखते हैं कि भाई जो ये शख्सियत है, लेकिन इसका हुनर देखते हैं बेसिकली। डिसेबल नहीं कहते हैं, हाँ, स्पेशल कहते हैं, या फिर उनको एबिलिटी स्पोर्ट्स के नाम से भी वो अपने इवेंट्स करवाते हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान में बस ये मैं अपने पाकिस्तानियों से यही कहना चाहूँगा कि जो इस तरह के लोग होते हैं मुआशरे में, तो आप उनको, अगर आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उनको डिस्करेज भी मत किया करें। तो करना तो हमें सपोर्ट चाहिए, और ये गवर्नमेंट का भी काम है कि लोगों में आगाही फैलाए, आगाही प्रोग्राम होने चाहिए कि किस तरह हमने मिलजुल के इस मुआशरे को संवारना है। हमारे बच्चे इधर आएंगे, हम खुद इधर रहते हैं, हमने पाकिस्तान छोड़ के तो नहीं चले जाना। हम जितना इसको खूबसूरत बनाते चले जाएंगे, उतनी हमारी ज़िंदगियों में आसानी आती जाएगी, और हम उससे क्या होता है कि लोग जब मुआशरे बेहतर होते हैं, फिर मुल्क भी बेहतर होते हैं। ऐसा ही है, हाँ जी, कौमें तभी बनती है जी। पर सब सही कह रहे हैं आप। नौशाही साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। नौशाही साहब, ये जो खेल है, इस खेल के फ़रोग के लिए जो पाकिस्तान स्नूकर स्टेडियम है, ये क्या रोल प्ले कर रहा है इस वक्त? अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आज आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। जी। और शहजाद बट साहब को फिर एक दफ़ा ऑन स्क्रीन बहुत बहुत मुबारक। अच्छा जी, स्टेडियम बनाने का मकसद भी यही था कि स्नूकर का जो लेवल है ना पाकिस्तान में, वो शायद कम ही लोगों को पता है, शायद आपके इल्म में भी ना हो, कि 10 वर्ल्ड कप हम जीते हुए हैं, और अब 11वां वर्ल्ड टाइटल गोल्ड शहजाद बट साहब लेके आए। तो 11 वर्ल्ड टाइटल होने के बावजूद, गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी के बावजूद, हमने अपनी मदद आपके तहत एक पाकिस्तान में पहला स्नूकर स्टेडियम बनाया। ना कि ये स्नूकर स्टेडियम है, बल्कि इसके साथ साथ टूर्नामेंट हॉल, 2 क्लासरूम और एक जनरल पब्लिक अरीना भी है। और इसमें टोटल 18 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टेबल लगे हुए हैं, ज़बरदस्त, जहाँ पर आप ना सिर्फ प्रोविजन लेवल के इवेंट डिज़ाइन कर सकते हैं, नेशनल लेवल के और इंटरनेशनल लेवल के इवेंट डिज़ाइन कर सकते हैं। बल्कि आज आपके प्लेटफार्म से हमारी जो सुपर CM है मरियम नवाज साहिबा, वो बहुत से काम कर रही हैं, बहुत से प्रोजेक्ट हैं। हाँ जी। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि स्नूकर की तरफ भी थोड़ा वो तवज्जो करें, क्योंकि ये गेम हर साल ही ये गोल्ड लेके आती है। तो अगर इसकी तरफ वो फोकस करेंगे, एक तो इसमें इज्जत भी है,
क्योंकि कम लोगों को पता होगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड का जो पैटर्न चीफ होता है वो करंट वज़ीर आला होता है, और मरियम नवाज साहबा जो हैं वो पैटर्न चीफ भी हैं स्पोर्ट्स बोर्ड की। हाँ जी। तो मेरी नज़र में भट्ट साहब ने चंद दिन पहले एक बात की थी कि तमाम खेलों को एक तरफ रख लें और स्नूकर को एक तरफ रख लें। हाँ। और जितने एजाज़ात स्नूकर में हैं लास्ट 15 ईयर और इतने वो किसी भी गेम में नहीं है। तो आज हमारी सुपर CM से, और उन्होंने स्पोर्ट्स एमरजेंसी भी लगा रखी है, नो डाउट। जी जी। पिंक गेम्स हो रही हैं और बड़े मामलात हैं, खेलता पंजाब। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है उनसे कि वज़ीर खेल भी हैं फैसल अयूब खोखर साहब, वो भी बड़े एनर्जेटिक हैं, नौजवान भी हैं और ख़ुद भी स्नूकर खेलते हैं, घर पे टेबल भी लगाया हुआ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि देखें स्नूकर में जो कमियां कोताहियां हैं उनको हम मिलकर दूर करें। कुछ लोग हमारे जो पुराने सीनियर्स हैं, शहजाद भट्ट साहब जैसे, कुछ हम लोग हो जाएं और कुछ ऑफिशियल हों गवर्नमेंट के, मिलकर एक कमेटी बनाकर इस मामले को आगे लेके जाया जाए। स्नूकर कितने लोग खेलते होंगे आज 40 से 50 लाख लोग डेली बेस पे स्नूकर खेलते हैं। अब तो ट्रेंड है। मेरे अपने घर में भी एक स्नूकर प्लेयर है और बड़ा अच्छा। मेरे शौहर बड़े अच्छे स्नूकर प्लेयर हैं और बड़ा अच्छा स्नूकर खेलते हैं। वो जब नई शादी हुई, आप नाम बताएं, हम शायद हम जानते हो। आज़िक अली खान उनका नाम है और बड़ी अच्छी स्नूकर खेलते हैं। तो बल्कि मैं ना उनकी ट्रॉफीज भी पड़ी हुई थी घर में 2-3, जब मेरी नई शादी हुई ना, इस टाइप की ट्रॉफियाँ थी। तो ना मैंने, और जब उन्होंने लेट सम टाइम हो जाना तो मैंने पूछना भाई कहाँ, जब फ्लैश हुई 1-2 दफ़ा तो मुझे पता चला ये तो स्नूकर खेलते हैं। फिर जो ट्रॉफीज घर में आई तो मैंने कहा यार ये तो स्नूकर प्लेयर है। सिंपल ये है कि देखें अभी ना कुछ चीज़ें रिवाइज करनी चाहिए। 2012 और 14 में एक यूथ फेस्टिवल डिज़ाइन किया था, अभी जो हमारे PM हैं शहबाज शरीफ साहब, और उस टाइम स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे राना मशहूद साहब। जी बिल्कुल। तो इन्होंने एक इवेंट डिज़ाइन किया था यूथ फेस्टिवल, और मेरी ही रिक्वेस्ट पे उस पर स्नूकर को शामिल किया गया था 3 कैटेगरी में, जनरल पब्लिक, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। अब मुझे नहीं समझ आ रही उन चीज़ों को रिवाइज क्यों नहीं किया जा रहा। उसका बेनिफिट हमें आया था, जून 2012 में स्नूकर शामिल होती है यूथ फेस्टिवल में, और दिसंबर 2012 में 18 साल बाद आसिफ भाई वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं। और उसके बाद फतुहात का सिलसिला जो है ना वो थमा नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अकेले आसिफ भाई के पास 11 गोल्ड मेडल हैं टोटल, 6 वर्ल्ड हैं और 5 एशियन हैं उनके पास। तो अगर पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और ख़ास तौर पे ये जो प्राइम मिनिस्टर एक यूथ प्रोग्राम शुरू किया है और राना मशहूद साहब उसके चेयरमैन भी हैं, तो मेरे आपके प्रोग्राम के तहत उनसे रिक्वेस्ट है कि इस गेम को उस यूथ प्रोग्राम में वो लाजमी शामिल करें, और करेंगे वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर वो करेंगे, क्योंकि वो तमाम गेम्स को लेकर चल रहे हैं। ये क्रिकेट से ज़्यादा खेले जाने वाली गेम है इस टाइम। क्यों? क्योंकि ये 365 दिन खेले जाती है। अच्छा निशाई साहब, हमारी बदकिस्मती है हमारे माशरे में, जहाँ और बड़े सारे अलमिया हैं, एक बदकिस्मती ये भी है स्नूकर को जुए के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो इसकी ये सिंबल है, ये शहजाद भट्ट साहब जिनको आज खास तौर पे हमने स्टूडियो में बुलाया, ये आपके सामने है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया है। तो ये जुआ शुआ नहीं है, ये तो फिर अपने जहन का फतूर है आपका। इसके बारे में भी कुछ बताइएगा। देखें, मसाइल तो हर जगह पे होते हैं, वो मुआशराती मसाइल हैं, लेकिन अगर कोई जिस्म का कोई हिस्सा ख़राब हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जिस्म को ही ख़त्म कर दिया जाए। या पुलिस में या किसी भी आप महकमे में ले लें या किसी, तो इसका मतलब वो महकमा ख़त्म कर दिया जाए, उसकी दुरुस्तगी की जाती है, उसको बेहतर किया जाता है। वो जो इमेज था 90s की स्नूकर वाला, वो अब नहीं है। वो जगह जगह जो अड्डे वो जी अब नहीं। अब तो यकीन माने कि इतने खूबसूरत क्लब हैं कि हमारे घरों में वो चीज़ें नहीं हैं जो हमने क्लब में रखी होती हैं, कारपेट्स या AC या डेकोरेट इतना किया होता है उसका एनवायरनमेंट। अब देखें कि मेरे ख्याल से पहले मुझे एक इमरान भाई का क्लब है, एक मेरा क्लब है, अच्छा ज़बरदस्त अकेडमीज, जिनमें स्मोकिंग भी अलाउ नहीं। ये पाकिस्तान में पहले 2 इदारे हैं जिनमें स्मोकिंग अलाउ नहीं है। क्या आप अंदाज़ा कर लें कि आप स्मोकिंग नहीं कर सकते उधर, तो फिर आप कैसे? तो आप कह सकते जहाँ स्मोकिंग एक नॉर्मल चीज़ है हमारे में, तो आप जुआ उधर होगा, हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं है। पाकिस्तान में जितनी एकेडमीज, जितने सीनियर्स प्लेयर ने बनाई, एग्जैक्टिव पढ़े लिखे लोगों का खेल है ये, जेंटलमैन गेम है, पढ़े लिखे। आप इसकी किट देखें ना, आप इसका ड्रेस कोड देखें कि आप वेस्ट कोट, टाई बो वगैरह, पर्सनालिटी अलग होती है, जिसके हाथ में स्नूकर स्टिक होगी, हमारे कायद आज़म खेलते रहे। हम लकीर के फकीर हैं, हमने रट्टा लगाना सीख लिया हुआ है कि बस इसमें ये काम होता है तो होता है। अच्छा मैडम, इसमें जो है ना वो मैडम CM बहुत अहम रोल प्ले कर सकती हैं। देखें
जहाँ गलत हो रहा है ना, उस गलत को सही करना चाहिए, जैसे भट्ट साहब ने बोला है। अब हम सब लोगों को पता है कि क्रिकेट पे जुआ होता है। आज तक हमने कितने स्टेडियम्स को ताला लगा दिया, नहीं लगाया, या कितने प्लेयर्स को हमने जुए का पर्चा दे के हवालात में बंद कर दिया। कभी ऐसा नहीं होगा। हमारे पे जो एलिगेशंस हैं, अब भट्ट साहब की बात बहुत बड़ी है कि 90s का दौर नहीं है, ये 2025 चल रहा है। और एक छोटी सी कमेटी देखे ना, मैडम ने पैरा फोर्स बना दी, ठीक है, माहौलियात के लिए एक फोर्स बना दी। तो मैडम मरियम नवाज साहबा से ये रिक्वेस्ट है कि आप एक स्पोर्ट्स फोर्स क्यों नहीं बनाती, जो किसी भी गेम में कमियां कोताहियां हैं वो फोर्स उनको ऑब्जर्व करे, देखे। और आपका नौशाही साहब ये पैगाम पहुंच गया है, आप यकीन करें सीएम साहिबा तक ये अगर पहुंच जाती है ना वीडियो, तो वो ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि उनको तो जी वो बड़ी एनर्जेटिक है, वो शानदार काम के लिए, जहां पे उनको लगता है कि नहीं मुझे आवाम के लिए फलाही काम करना है, तो कर रही हैं। भट्ट साहब ने कल एक बात की थी कि जिनके वालिद साहब स्पोर्ट्स लवर हों, नवाज शरीफ साहब, तो उनकी बेटी में भी ये क्वालिटीज हैं, लेकिन चचा में भी है। देखिए वो लोग सारा एक ही फैमिली। मैंने इतनी एनर्जी वाली खातून बटानी फैमिली मैंने इतनी एनर्जी वाली खातून नहीं देखी कि खातून हो के इतने बोल्ड इनिशिएटिव ले रही हैं वो। और यकीन माने कि हमारे मुआशरे में जो एक मर्द की किस तरह इस्तेमाल होती है, ऐसे होनी नहीं चाहिए कि इंसान मर्द और औरत दोनों बराबर हैं, तो वो मर्दों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही हैं। वो ऐसा इतने बोल्ड का इतने फैसले ले रही है जो हमारे मुआशरे में बड़े बड़े। और आपके प्रोग्राम के थ्रू मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैडम से कि काइंडली ये भी पंजाब का सपूत है, पाकिस्तान का सपूत है। बिल्कुल देखें, आप हर किसी को अप्रिशिएट करती हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए। भट्ट साहब चाहिए पैसे? मुझे चाय का कप चाहिए, चाय का कप हमें बनाए। हाँ, भट्ट साहब की एक ख्वाहिश है जी, मरियम नवाज साहबा हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं, अगर वो सुन रही हैं, अगर उन तक हमारा पैगाम जाए, वो कहते हैं ये ट्रॉफी मैं लाया हूँ और मैं रिसीव भी उनके हाथों से करना चाहता हूँ। बस चले, मुझे खुशी होगी कि मेरे मुल्क के जो है वो क़यादत है, नहीं आप यकीनन आप मुस्तहिक हैं, आपका ये बिल्कुल ये आपकी ख्वाहिश बजा है। मैं भी यही कहूंगी कि इनकी ख्वाहिश को पूरा होना चाहिए जी भट्ट साहब की। शहजाद भट्ट साहब कहते हैं कि गोल्ड मेडल मैं लेके आया हूँ, ये कारकर्दगी मेरी है, लेकिन मैं लेना सीएम साहिबा के हाथों से चाहता हूँ, और ये इनकी विश है, और ये बड़ी मासूम सी ख्वाहिश है, और अच्छी ख्वाहिश है, ये पूरी होनी चाहिए। भट्ट साहब, अब स्नूकर आप जब खेलते थे, 90s का आपने जिक्र किया, तो वो दौर वो था जब जूते भी पड़ते थे घर वालों, दही लैंड पे जाए तो स्नूकर बढ़ गए हैं। मैं लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि हमारी खामी थी उस वक्त, स्नूकर खेलना वालिदैन के नज़दीक खामी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हुनर बन गया, बिल्कुल, कि आज हमारा वो उससे रोज़गार भी वाबस्ता है, हमारी पहचान भी है, और हमने इसको जिम्मेदारी भी ली है इसके ऊपर कि हमने इसमें जितने बैड एलिमेंट है ना वो ख़त्म करने हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने बड़े क्लब हैं, चाहे वो प्लेयर्स के हैं, चाहे वो किसी इन्वेस्टर के हैं, या कोई भी बिजनेसमैन के हैं, अब 99% क्लबों में जुआ नहीं होता। अगर कोई लुक छुप के आपस में तय करके खेल रहा है तो उसमें इंतजामिया का कोई कसूर नहीं है। अगर किसी को कोई मसला है जुए के साथ, कैमरे हर क्लब में लगे, वीडियो निकालें, पकड़ें, ले कार्रवाई करें। इस पे हमने एक अदारा नहीं, कोई चीज नहीं बंद कर सकते। आईजी पंजाब थे राव सरदार साहब, उनसे हमारी इसी टॉपिक पे मीटिंग हुई थी, तो उनको मैंने कुछ सजेशन दिए थे। मैंने कहा देखें, हर चीज का इलाज होता है, हल होता है। ये मकसूद नहीं होता कि इसको बंद कर दिया जाए। आप कहते हैं वहाँ पे जुआ होता है, ठीक है, हमारे कैमरे लगे हुए हैं, आपने इतना बड़ा इदारा बनाया सेफ सिटी, हाँ जी, आप यूटिलाइज करें हमारे कैमरे, हाँ करें। अगर आपको कहीं गलत नजर आता है आप करें। सेकंड, वो कहते थे जी कि रात को यहाँ आके इश्तिहारी बैठ जाते हैं और मामलात ये होते हैं, मैंने कहा उसका बड़ा सिंपल हल है। आपने इतने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, होटल आई, ट्रैवल आए, हमें भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें, जो आएगा हम उसका आईडी कार्ड एंटर करेंगे, आईडी कार्ड एंटर होगा, तो गलत होगा, आपको खुद ही सिग्नल मिलेगा, आप पकड़ के ले जाओ। सैकड़ों बार ऐसा हुआ है कि पुलिस आई है, उसने कहा जी आपके कैमरे रोड के ऊपर कवच कर रहे हैं, हमें दिखाएं, हमें वीडियो दिखा दें, इधर से कोई डकैत गुजरे हैं या कोई गाड़ी, और हम दिखाते हैं 12 दफा। यानी कि एक चीज हमने लगाई हुई है सिक्योरिटी के लिए कि हम अपने अंदर तो नहीं कोई काम बुराई कर सकते। बल्कि मैडम ये हमारा लाहौर का चैनल है और लाहौर की ये नुमाइंदगी भी करता है, तो अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो हमारे DIG साहब ऑपरेशन है इस टाइम फैसल कामरान साहब, वो बड़े ही यकीन करें, समझ लें कि स्मार्ट बॉय हैं और बड़ा स्मार्टली अपना काम कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो मैं कहता हूँ कि अगर पुलिस को हमसे कोई तहफ़्फ़ुज़ है, तामुन चाहिए, तो ये तामुन भी देने को हम हाजिर हैं। फैसल कामरान साहब हमें टाइम दें, हम उनके साथ मीटिंग करेंगे, जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, मैं भट्ट साहब हमारी टीम जाकर
जो भी मामला तो होंगे हम उनको इंशाल्लाह सेटिस्फाई मेरे जैसे जितने स्नूकर खेलते हैं लड़के, उनके अपने क्लब्स हैं, अपनी एकेडमीज हैं, उनका सिलसिला रोजगार है, बल्कि हजारों लाखों लोगों का रोजगार इससे जुड़ा हुआ है। हम अपने पैसे कमाते हैं, अपने बच्चों का भी सिलसिला हम चलाते हैं और अपने ऊपर भी हम पैसे लगाते हैं। मोहम्मद इमरान नौशाही साहब और शहजाद बट साहब, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपके जितने मैसेजेस हैं, आपकी भी ख्वाहिश, आप जो चाहते हैं वो सीएम साहिबा तक हमने पहुंचा दी है। और नौशाही साहब, आप भी जो चाहते हैं, स्नूकर यकीनन अब इंटरनेशनल एक गेम है, तो पंजाब गवर्नमेंट को, सीएम साहिबा को ये चाहिए कि ये चूँकि गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे इस शोबे से मुंसलिक बहुत सारे हमारे प्लेयर्स, तो ये गोल्ड मेडल लेके आए हैं और ये एहसास की बात है और ये चाहते हैं कि गोल्ड मेडल सीएम साहिबा दें। और ये जो हमारा स्नूकर है, इस खेल के लिए हुकूमती सतह पर भी इक़दाम होने चाहिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का वक्त निकाला आप आए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन।